एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं सारे एग्जाम्पल्स ऑफ द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स को बार बार याद करेंगे बाय यूजिंग सम ऑफ द ट्रिक्स एंड रिपीट कर करके हम उन्हें याद करेंगे, राइट। सो सबसे पहले एनसीईआरटी हमें रूट के बारे में बताती है। पहला सिस्टम बताती है टैप रूट सिस्टम, जो कि हमें जनरली देखने को मिलता है इन दी डाइकोट्स। देन फाइब्रस रूट सिस्टम के बारे में बताती है, जो कि जनरली दिखता है मोनोकोट्स के अंदर, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल हमें याद रखना, टैप रूट सिस्टम का मस्टर्ड होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम में हमारे पास वीट होता है। तो टैप रूट सिस्टम में डाइकोट जो कि मस्टर्ड है, एंड फाइब्रस रूट सिस्टम में मोनोकोट जो कि आपकी वीट है, राइट। देन एडवेंटिशियस रूट के अंदर हमें एग्जाम्पल होता है ग्रास मॉन्स्टेरा बनियान। इसको आपने याद रखना है इस इमेज से कि ग्रास के ऊपर एक मॉन्स्टर है जिसने बनियान डाल रखी है, राइट। सो आपने यहाँ पे याद रखना है एडवेंटिशियस रूट के अंदर आपका मॉन्स्टेरा है, ग्रास है एंड बनियान डाल रखी है, राइट। सो बनियन ट्री है आपके पास यहाँ पे, है ना। एडवेंटिशियस रूट वो रूट है जो कि रेडिकल से नहीं बन रही होती है, किसी और चीज़ से ओरिजिनेट हो रही होती है। टैप रूट सिस्टम में रेडिकल से एक प्राइमरी रूट बनती है, उसी की से सेकेंडरी और टर्जरी रूट बनती है। फाइब्रस रूट सिस्टम में आपकी प्राइमरी रूट बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है, उसकी जगह पे बड़ी सारी धाकेदार रूट्स आ जाती हैं, है ना। देन हमारे पास बात करिए एनसीईआरटी ने रेसमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की। रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में उसने बताया कि वो आगे बढ़ता जा रहा है ना। यानी रेसमोस में आपके ओल्ड फ्लावर्स कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपकी बनी ओल्ड फ्लावर्स बने हैं, देन ये आगे बढ़ी और आपके छोटे छोटे फ्लावर्स बने, देन और फ्लावर्स बने। तो ऑब्वियसली बात है नीचे सबसे ओल्ड होंगे और ऊपर सबसे हमारे पास नए या यंग फ्लावर्स होंगे, है ना। एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इसकी उल्टी होती है। यहाँ पे आपकी ये बनती जाती है एंड यहाँ पे सबसे बड़ा फ्लावर, सबसे पहले फ्लावर बनता है टर्मिनल एक्सिस पे, राइट। एंड उसके बाद नीचे आपके फ्लावर्स जो हैं वो बनते रहते हैं नए नए, राइट। सो उस यहाँ पर इस केस के अंदर साइमोस में आपके ऊपर सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर होगा, नीचे यंग फ्लावर्स बनते जाएंगे। सो क्योंकि रेसमोस में रेस हो रही है एंड आगे बढ़ता ही जा रहा है, सो आगे से ए फॉर आगे, ए है आपको याद रखना है कि कौन सा ऑर्डर होता है, एक्रोपिटल ऑर्डर होता है ना। एंड साइमोस में बचा हुआ बेसिपिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बार बार सवाल आता है। रेसमोस में रेस हो रही है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, सो यहाँ पे ए फॉर आगे, ए फॉर एक्रोपिटल हो जाएगा, साइमोस में बेसिपिटल, राइट। देन हम बात करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स की। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स के अंदर आपको याद रखना है, देखो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स वो होते हैं जो कि आप किसी भी प्लेन से उसे कट कर लो सिमेट्रिकल होते हैं। जाइगोमॉर्फिक सिर्फ एक प्लेन से सिमेट्रिकल होते हैं, एंड एसिमेट्रिक तो एसिमेट्रिक ही होते हैं, ना। सो एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक को याद रखो। अगर मुझे ए ग्रेड चाहिए होता है, ए ग्रेड चाहिए यानी सबसे बेस्ट ग्रेड चाहिए, तो मेरे को डीएमसी दिखानी पड़ती है ना। कैसे भी याद रखो, इट्स नॉट कि हर एक ट्रिक सेंस बनाएगी, बट अगर आपको ए ग्रेड चाहिए तो आपको डीएमसी बनानी पड़ेगी। डीएमसी आपको पता ही है, 10th की मार्कशीट को कहते हैं, है ना, डीएमसी। सो यहाँ पे आपको याद रखना दतूरा, मस्टर्ड, चिली। क्या है? दतूरा, मस्टर्ड एंड चिली, डीएमसी चाहिए होती है। अगर आप जेड ग्रेड आ रहा है यानी सबसे लास्ट का जी ग्रेड मिल रहा है आपको, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, you are playing games and being cool, right? So play games, be cool, play games, be cool, PGBC, है ना। पी गुलमोहर बीन्स केशिया। क्या है? पी गुलमोहर बीन्स केशिया, पी गुलमोहर बीन्स केशिया, पी गुलमोहर बीन्स केशिया। तो अगर मुझे एक्टिनोमॉर्फिक यानी ए ग्रेड चाहिए तो डीएमसी दिखानी पड़ेगी, अगर जेड ग्रेड है तो सिंपल प्ले गेम्स एंड बी कूल, राइट। सो ये चीज़ ऐसे याद रहेगी। एसिमेट्रिक हमें याद करना है, क्या एग्जाम्पल है, कैना एग्जाम्पल है ना। एक वाला याद हो जाता है यूजुअली, जब हमारे पास मल्टीपल एग्जाम्पल्स होते हैं तब हम भूल जाते हैं, है ना। सो याद रखना है एसिमेट्रिक फ्लावर कहाँ पे है, कैना के अंदर। यानी कैना का जो फ्लावर होता है वो बड़ा ही एसिमेट्रिकल होता है, आप उसे कहीं से ही कट कर लो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो एसिमेट्रिकल फ्लावर कहाँ पे, कैना के अंदर होता है ना। देन हाइपोगाइनस कंडीशन। हाइपोगाइनस कंडीशन बेसिकली होती है सुपीरियर ओवरी के अंदर। हाइपोगाइनस कंडीशन होती है सुपीरियर ओवरी में। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे ना आपका जो गाइनोशियम होता है सबसे ऊपर होता है, बाकी सारे पार्ट उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं। तो आपकी ओवरी सुपीरियर हो जाती है, कंडीशन हाइपोगाइनस हो जाता है, क्योंकि सब कुछ गाइनस यानी गाइनोशियम के नीचे प्रेजेंट है। सिमिलरली आपकी एपिगाइनस कंडीशन होती है जब आपके पास इन्फीरियर ओवरी होती है, यानी कि सब कुछ ऊपर प्रेजेंट है ओवरी के, यानी आपकी ओवरी इन्फीरियर हो जाती है, कंडीशन एपिगाइनस हो जाती है। पेरीगाइनस के अंदर आपका हाफ इन्फीरियर कंडीशन होता है, जबकि जहाँ पे आपका ये सब कुछ सेम से लेवल पे ही पड़े होते हैं, सेम से लेवल पे पड़े हुए हैं, राइट।
सो ये चीज़ आ गई है ना। सो हमें यहाँ पे याद रखना है हाइपोगाइनस यानी सुपीरियर बच्चे। सुपीरियर बच्चे जो होते हैं उनकी चिल्ड्रन की मस्ती होती है विद बुक्स, तो चिल्ड्रन मस्ती बुक्स, राइट। सो यहाँ से हमें याद आ जाएगा चाइना रोज, मस्टर्ड एंड ब्रिंजल, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड ब्रिंजल, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड ब्रिंजल। देन हमारे पास हाफ इन्फीरियर बच्चे वो होते हैं जो कि सिर्फ पेपर के टाइम पे पढ़ते हैं, तो पेपर है ना। सो प्लम पीच रोज है ना, प्लम पीच रोज है ना। देन इन्फीरियर बच्चे वो होते हैं जो कि बाद में जाके गेम चेंज कर देते हैं, गेम चेंजर स्टूडेंट्स होते हैं। सो गेम चेंजर स्टूडेंट्स, गेम चेंजर स्टूडेंट्स यानी कि गुआवा, क्यूकम्बर एंड सनफ्लावर का रेफ्लोरेट है ना। आपका गुआवा अमरूद आ जाता है, क्यूकम्बर आ जाता है एंड सनफ्लावर रेफ्लोरेट है ना। गुआवा, क्यूकम्बर एंड सनफ्लावर का रेफ्लोरेट, राइट। सो याद रखना इन्फीरियर में क्या है, गुआवा है, यहाँ पे कुछ और नहीं, थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। गुआवा है, क्यूकम्बर है एंड सनफ्लावर के रेफ्लोरेट, राइट। देन बात करते हैं वेलवेट एस्टिवेशन है ना। एस्टिवेशन क्या था हमारे पास, वेलवेट वाला कुछ इस तरीके से था, जहाँ पे जब टच हो रहे हैं कोई ओवरलैप नहीं, ट्विस्टेड के अंदर परफेक्ट ओवरलैप था, यहाँ पे कोई सिमेट्रिकल ओवरलैप नहीं था। वेक्सिलरी के अंदर तो हमारे पास स्टैंडर्ड था, देन विंग्स एले थे एंड देन यहाँ पे नीचे हमारे पास कील प्रेजेंट था, कुछ इस तरीके से हमारी एस्टिवेशंस थी है ना। सो वेलवेट एस्टिवेशन के अंदर मुझे याद रखना है, वेलवेट एस्टिवेशन में मुझे एक एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। सो याद रखना है वेलवेट एस्टिवेशन में क्या है, कैलोट्रोपिस है। कौन है, कैलोट्रोपिस है। देन ट्विस्टेड में आपको एक ट्रिक याद करनी है, चाइनीज लेडी हैज़ ट्विस्टेड कॉटन, यानी देखो ये एक चाइनीज लेडी है जिसके पास कैसी कॉटन है, ट्विस्टेड सी कॉटन है। सो चाइनीज लेडी हैज़ ट्विस्टेड कॉटन यानी कि चाइना रोज, लेडी फिंगर और ट्विस्टेड का एग्जाम्पल है एंड कॉटन से आपको कॉटन याद आएगी, राइट। सो चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन, राइट। देन इम्ब्रिकेट में आपको याद रखना है केजिया एंड गुलमोहर, क्या याद रखना है, केजिया एंड गुलमोहर। इम्ब्रिकेट के अंदर यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे आपका हम जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो सी और जी आपस में बॉन्ड बनाते हैं, इनमें भी कोई सिमेट्री नहीं है, एक प्यूरिन है एक पिरिमिडीन है ना। सो सी और जी आपस में बॉन्ड बना रहे होते हैं, यहाँ पे भी कोई सिमेट्री नहीं। इम्ब्रिकेट बेसिकली ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, सी और जी, केसिया गुलमोहर। आगे भी सेम एग्जाम्पल आएगा ऑपोजिट के अंदर, तो हमें इसीलिए याद रहता है ये है ना। सो केसिया गुलमोहर याद रखना है, इम्ब्रिकेट के अंदर भी आता है एंड आगे आने वाले टाइम में आगे हम पढ़ेंगे ऑपोजिट फिलोटेक्सी में भी हम इसे पढ़ेंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और कोई सिमेट्री भी नहीं है ना। सो ऐसे याद रखेंगे। देन वेक्सिलरी, हम सबको पी तो याद रहता है, ये बीन खुद से याद करना है। वेक्सिलरी के अंदर पी और बीन को याद रखना है। देखो मैं ना कुछ जगह पर ट्रिक्स बना रही हूँ, जो चीज़ें हमें थोड़ी कम याद रहती है, मैं हर जगह पर ट्रिक्स भी बना सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर हम जितनी ज़्यादा ट्रिक्स बनाएंगे उतनी ट्रिक्स को भूलना भी हमारे लिए पॉसिबल है। तो थोड़ी सी चीज़ें ट्रिक्स से याद करेंगे, थोड़ी सी उससे करेंगे, ताकि दोनों चीज़ें याद रहे, राइट। सो वेक्सिलरी एस्टिवेशन के अंदर पी और बीन, पी तो हमें याद रहता है ये किस तरीके से होता है ना, बार बार आता है, बीन हमें एक याद रखना है ना। देन एपीपेटलस कंडीशन एंड एपीफाइलस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी आपके स्टेमेंस जो हैं वो पेटल से जुड़े होते हैं। जब आपके स्टेमेंस पेटल से अटैच्ड होते हैं तो ब्रिंजल के केस में, फाइलस यानी कि आपके जो हैं वो पेरियंथ से अटैच्ड हैं स्टेमेन। पेरियंथ क्या होता है, अगर मैं आपका पेटल और कार्पल के अंदर, आई एम सो सॉरी, अगर मैं पेटल और सेपल के अंदर डिफ्रेंशिएट ना कर पाऊँ तो मैं उस चीज़ को पेरियंथ बोल देती हूँ। एंड अगर वो पेरियंथ एपीफाइलस पेरियंथ से जुड़े हुए हैं तो मैं क्या बोल दूँगी, लिली है ना। तो मेरे पास एग्जाम्पल है लिली फॉर दी एपीफाइलस के अंदर, एंड एपीपेटलस में हमारे पास ब्रिंजल है। एपीपेटलस में ब्रिंजल है, एपीफाइलस में स्टेमन है, राइट। इसके बाद आगे बात करते हैं हम, अच्छा ये याद रखना है मोनो, डाई एडिफिलस एंड पॉली एडिफिलस, यानी कि कितने स्टेमन्स हैं बेसिकली है ना। सो मोनो, देखो यहाँ पे देखो, मोनो एडल्फस कंडीशन चाइना रोज में देखने को मिलती है, सारे के सारे स्टेमन फिलामेंट्स में यूनाइटेड होते हैं इनटू वन बंडल ओनली। पी फ्लावर में डायएडल्फस यानी स्टेमन्स जो है दो बंडल्स के अंदर यूनाइटेड होते हैं, एंड पॉलीएडल्फस के अंदर देखो कितने सारे बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सिट्रस के अंदर मुझे देखने को मिलता है स्टेमन्स यूनाइटेड होते हैं इनटू मेनी बंडल्स है ना। सो मुझे याद रखना है चाइना रोज जो है मोनो एडल्फस कंडीशन दिखाता है, पी का फ्लावर डायएडल्फस एंड सिट्रस वाले पॉलीएडल्फस। अब यहाँ पे कोई ट्रिक तो नहीं बनी थी, बट मैंने यहाँ पे ना पिक्चर ले आई ताकि याद हो जाए, राइट। सो चाइना रोज में मोनो एडल्फस, पी फ्लावर में डायएडल्फस एंड सिट्रस में पॉलीएडल्फस। चाइना रोज में मोनो एडल्फस,
पी फ्लावर में डायएडल्फस एंड सिट्रस के केस में पॉलीएडल्फस, राइट। सिट्रस में एग्जाम्पल भी बड़े सारे आ जाता है ना, तो इसका वो भी बड़े सारे हो गए। पी फ्लावर के अंदर डायएडल्फस एंड चाइना रोज में मोनोएडल्फस। आपने जब भी चाइना रोज देखा होगा तो इस तरीके से एक ही बाहर आ रहा होता है ना, कई सारे तो नहीं आ रहे होते, एक ही है, तो मोनोएडल्फस कंडीशन, राइट। आगे बात करते हैं एपोकार्पस गाइनोशियम, यानी कि ऐसे गाइनोशियम जो कि है तो मल्टी कार्पिलरी बट एपोकार्पस है, यानी कि फ्रीली पड़े हैं। बड़े सारे गाइनोशियम है बट फ्रीली पड़े हुए हैं, है ना। सो यहाँ पे हमारे पास ना बड़े सुंदर सुंदर 3 फूल आते हैं। एक तो आता है मेरे पास रोज, लोटस और एक माइशेलिया। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखना है, एपोकार्पस में फ्रीली पड़े हुए हैं। अगर मैं फ्री होती, मान लो मुझे नीट की तैयारी नहीं करनी होती, अगर मैं फ्री होती तो मैं क्या कर रही होती, फूल के पास होती, यानी है ना, फूल होते मेरे पास, यानी रोज, लोटस और माइशेलिया, सुंदर सुंदर फूलों के गार्डन के अंदर आराम से बैठी होती, रोज, लोटस, माइशेलिया, रोज, लोटस और माइशेलिया, है ना। पर अभी मैं सिनकार्पस हूँ, अभी मैं जुड़ी हुई हूँ किससे, पीएमटी से। नीट को पहले पीएमटी बोलते थे ना, अभी मैं पीएमटी से जुड़ी हुई हूँ। सो हमारे पास हो जाएगा पेपेवर, मस्टर्ड एंड टमाटो, पेपेवर, मस्टर्ड एंड टमाटो, राइट। सो अगर मैं फ्री होती, एपोकार्पस कंडीशन के अंदर होती, तो मैं फूलों के गार्डन में बैठी होती, बढ़िया से रोज, लोटस और माइशेलिया देख रही होती। बट अभी मैं सिनकार्पस कंडीशन में हूँ, मैं जुड़ी हुई हूँ किससे, पीएमटी से जुड़ी हुई हूँ, पेपेवर, मस्टर्ड एंड टमाटो, पेपेवर, मस्टर्ड एंड टमाटो। ये पेपेवर और माइशेलिया का जो एग्जाम्पल है, ये मैं SRFP से लेके आई हूँ, है ना, यहाँ पे नहीं गिवन, बट पेपेवर, mustard and tomato, papaver, mustard and tomato, papaver, mustard and tomato, papaver, मस्टर्ड एंड टोमेटो का एग्जाम्पल, राइट। इसके बाद हमारे पास प्रेजेंटेशन आ जाती है। मार्जिनल तो हम सबको याद रहती है कि इस तरीके से एक वो बन जाती है रिजिड सी, इस साइड पे आपके मटर उगते हैं, इस साइड पे, और ये मटर में देखने को मिलती है, हम सबको पता है ना। सो पी के अंदर हमें मार्जिनल देखने को मिलती है। एक्साइल प्रेजेंटेशन, एक्साइल यानी कैसे होती है, इस तरीके से मल्टी लोक्यूलर आपकी ओवरी बन जाती है, यहाँ पे आपके एक्साइल इस तरीके से बनती हैं ओव्यूल्स, है ना। सो एक्साइल तो हम सबको पता है, टमाटर और लेमन में तो हमने देखा ही है। चाइना रोज मुझे याद करना है, चाइना रोज, टमाटो और लेमन, राइट। देन पेराइटल, पी फॉर पेराइटल, पी फॉर पेरीफ्री। इसमें क्या होता है, पेरीफ्री पे आपके ओव्यूल्स जो हैं बन रहे होते हैं, बट यहाँ पर ना आपका कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता, यानी कोई लोक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, बट एक फोल्स सेप्टम बाद में बन सकता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि 2 लोक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे इस केस के अंदर क्या होता है, एक फोल्स सेप्टम बन जाता होता है यूजली। तो पेराइटल के अंदर मुझे एग्जाम्पल याद रखना है, यहाँ पे मैप, क्या याद रखना है, मैप याद रखना है कि पेराइटल केस में 2 एग्जाम्पल है, मस्टर्ड एंड आर्जीमोन, है ना। पेराइटल केस में 2 एग्जाम्पल है, मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। तो यहाँ पे याद रखना मैप एग्जाम्पल, मुझे मैप याद रखा। जब का P4 क्या है, पेराइटल है, P में आपका पेरीफ्री पे बन रहे हैं, फोल सेप्टम से 2 लग सकता है, वैसे कोई लोक्यूल्स नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड और आर्जीमोन, है ना। इसके बाद सबसे बेस्ट ट्रिक जो मुझे लगती है, जिसको मैं बार बार बोलती थी, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, यानी कि जहाँ पे आपकी फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे बीच में सेंट्रल बन रहे होते हैं प्लस आपके ओव्यूल्स, बट कोई सेप्टम में कुछ डिवीजन नहीं होता, तो फ्री है यहाँ पे सेंट्रल प्रेजेंटेशन। सो यहाँ पे आपको ये सीन याद रखना है, यहाँ पे एक बड़ी सी जगह पे सेंटर के अंदर कौन बैठी है, एक डायन बैठी है, इवनिंग का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, सेंटर में डायन बैठी है, जिसके हाथ में एक प्रिमरोज प्रेजेंट है, जिसके हाथ में एक प्रिमरोज प्रेजेंट है ना। सो सेंटर में बैठी थी, तो सेंट्रल का एग्जाम्पल है, कौन बैठी थी, डायन बैठी थी, डायंथस हो गया, एंड रोज, प्रिमरोज, इवनिंग रोज भी कहते हैं ना इसको। सो इवनिंग रोज भी आ सकता है क्योंकि इवनिंग में बैठी थी, है ना। सो डायंथस, डायन बैठी थी, प्रिमरोज लेके बैठी थी, सेंटर में बैठी थी। देन बेसल प्रेजेंटेशन आती है, जिसमें सिर्फ एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है, एंड बेसल है, बेसिक से फ्लावर्स के नाम ले देने हमने बेसल प्रेजेंटेशन में। बेसिक से फ्लावर्स कौन से होते हैं, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, है ना। बेसिक से फ्लावर के नाम दे देने हैं, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, राइट। इसके बाद ड्रूप फ्रूट तो हमें याद रहते हैं, मैंगो और कोकोनट का एग्जाम्पल था। कोकोनट में मीजोकार्प जो होता है बड़ा ही फाइब्रस धागेदार होता है, देन एंडोकार्प बड़ा हार्ड होता है, और जो सीड होता है वो हम कंज्यूम करते हैं। मैंगो के केस में पेरिकार्प छिलका जो हम उतार देते हैं, मीजोकार्प जो हम खाते हैं, एंडोकार्प जो गिटक होती है उसके अंदर आपका सीड मिलता है ना। तो ड्रूप फ्रूट तो याद रहेंगे। देन एंडोस्पर्मिक सीड,
एंडोस्पर्मिक सीड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको बोला था, देखो डाइकोट सीड जो होता है ना, डाइकोट सीड में आपकी दो कंडीशंस होती हैं, एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस वो जिनके पास एंडोस्पर्म बचता है, एक्स एल्ब्यूमिनस वो जिनका एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है ना, कंज्यूम हो जाता है पूरा का पूरा। जो आपके एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं ना, यहाँ पे डाइकोट में आपके पास सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, विच इज़ कैस्टर। मोनोकोट में कोकोनट वगैरह भी आ जाता है, बट यहाँ पे हमें डाइकोट के अंदर पहले बात कर रही हूँ। तो डाइकोट में दो तरीके के सीड हैं, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक, एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। सो यहाँ पे मुझे याद रखना है एग्जाम्पल कैस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, दी ओनली डाइकोट। कैस्टर क्या है? ओनली डाइकोट जिसके पास एंडोस्पर्मिक सीड प्रेजेंट होता है। यूजुअली आपके जो डाइकोट्स होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड रखते हैं। यूजुअली जो डाइकोट्स होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड रखते हैं, यानी उनका एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है। एंडोस्पर्म कंज्यूम होना, टाइम कंज्यूम कौन करता है? पबजी कंज्यूम कर लेती है। पबजी से याद रखना है पी बीन्स ग्राउंडनट, है ना, पी बीन्स ग्राउंडनट या ग्राम जो दोनों आ जाता है ना। सो पी बीन्स ग्राउंडनट ग्राम, है ना, पी बीन्स ग्राउंडनट और ग्राम, राइट, याद रहेगा। इसके अलावा हमें मोनोकोट सीड के अंदर बताया गया है कि मोनोकोट सीड जो होता है उसमें एक कोटिलिडन है, उस कोटिलिडन का नाम स्कुटेलम होता है। यूजुअली मोनोकोट सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। इसके बाहर की जो लेयर होती है वो सीड कोट। अच्छा, डाइकोट में जो सीड कोट होता है वो टेस्टा और टेग्यूमेन में डिवाइडेड होता है। मोनोकोट में जो बाहर का सीड कोट होता है वो फ्यूज्ड होता है विद दी फ्रूट की वॉल, है ना, आपका पेरिकार्प के साथ फ्यूज्ड होता है। एंड उसके अंदर एक प्रोटीनेशियस लेयर होती है जिसे हम एल्यूरोन की लेयर बोलते हैं, है ना। एंड आपका जो डाइकोट होता है उसमें आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, दो कोटिलिडन है, ऊपर आपका प्लूम्यूल, नीचे आपका रेडिकल। ये शूट सिस्टम बनाएगा, ये रूट सिस्टम बनाएगा। एंड इन द केस ऑफ मोनोकोट सीड हमें प्लूम्यूल के ऊपर एक कोलियोपटाइल देखने को मिलता है, रेडिकल के ऊपर एक कोलियोराइजा देखने को मिलता है, एंड कोटिलिडन सिर्फ एक होता है जिसका नाम स्कुटेलम होता है। मोनोकोट में यूजुअली एंडोस्पर्म प्रेजेंट होती है, डाइकोट में यूजुअली एब्सेंट होती है, बट प्रेजेंट का भी एग्जाम्पल है, कौन है? कैस्टर होता है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गई ये चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको कहीं पे स्कुटेलम दिख जाए, कहीं पे आपको फ्यूज्ड सीड कोट की वॉल दिख जाए आपकी पेरिकार्प के साथ या फ्रूट की वॉल के साथ, या फिर आपको कहीं पे कोलियोपटाइल कोलियोराइजा दिख जाए, कहीं पे आपको कहीं पे आपको एंडोस्पर्म दिख रही है इंस्टेड ऑफ कैस्टर, तो इन सब के अंदर आपको बोलोगे कि आप मोनोकोट सीड है ना। अगर आपको कहीं पे टेस्टा टेग्यूमेन दिख रहा है, दो कोटिलिडन्स दिख रहे हैं, तो हम बोल देंगे कि डाइकोट सीड होता है, राइट। मोनोकोट सीड का एग्जाम्पल मेज़ है, हमारे पास मेज़ भी हो सकता है, वीट भी हो सकता है। पहले हमने पढ़ा ना, वीट मोनोकोट है जिसके पास फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। देन पिन्नेटली कंपाउंड लीफ भी होता है हमारे पास। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ क्या होता है? जब बेसिकली मेरा जो लीफ होता है, मान लो ये मेरी कोई पत्ती है ना, इस पत्ती के अंदर जब पत्ती के अंदर इंसीजन्स आ जाते हैं, तो इस तरीके का इंसीजन्स वाला, से ये भी सिंपल लीफ ही कहलाता है। बट अगर ये इंसीजन्स इतने अंदर यानी मिडरिब तक पहुंच जाएं ये इंसीजन्स, तो हम बोल देते हैं कि हमारा कंपाउंड लीफ बन चुका है। अब दो तरीके के कंपाउंड लीफ होते हैं, एक पिनेटली कंपाउंड जिसमें कुछ इस तरीके से आपके इंसीजन्स बन चुके होते हैं ना, डिफरेंट आपको ये लीफलेट्स दिखाई देती हैं। और ये क्या होती है असल में? ये कोई स्टेम या ब्रांच नहीं होती है, दिस इज़ योर मिडरिब। मिडरिब यहाँ पे अब इसको रेकिस बुलाते हैं, और ये लीफलेट्स कहलाती हैं यहाँ पे रेकिस। और इनके बीच में कोई आपके एक्सिलरी बड्स नहीं बनते हैं लीफलेट्स के बीच में। इस कंपाउंड लीफ में बन सकते हैं पूरे के पूरे में, बट आपके इन लीफलेट्स के बीच में कोई एक्साइल बड नहीं बनता है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, है ना। और पिनेटली कंपाउंड लीफ ऑब्वियसली छोटे छोटे लीफ कहाँ पे होते हैं? नीम के अंदर होते हैं, एग्जाम्पल याद रहता है यूजुअली, है ना। देन पामेटली कंपाउंड लीफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पामेटली में कुछ इस तरीके का हमें मिलता है, बड़े सुंदर फ्लावर जैसे लीफ होते हैं, सिल्क कॉटन के अंदर देखने को मिलते हैं, बड़े सुंदर पत्ते होते हैं सिल्क कॉटन के अंदर। पामेटली यानी पाम से जिस तरीके से हमारे आते हैं, तो पामेटली कंपाउंड लीफ होते हैं सिल्क कॉटन। पिनेटली में नीम में आपके इस तरीके से इंसीजन है, उसमें आपके इस तरीके से इंसीजन आते हैं, राइट। सो पामेटली का सिल्क कॉटन, पिनेटली का नीम, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना।
इसके बाद हमारे पास फिलोटेक्सी है कि लीव्स किस तरीके से प्रेजेंट है। अगर ऑल्टरनेट है, मान लो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है ना, तो हमारे पास ये कंडीशन होगी ऑल्टरनेट फिलोटेक्सी की। ऑपोजिट में कुछ इस तरीके से होता है, एक ही नोड पे आपके दो लीफ प्रेजेंट होते हैं। होल्ड के अंदर एक नोड पे आपके बड़े सारे लीव्स प्रेजेंट है। ऑल्टरनेट में एक नोड पे एक ही लीफ है, इसमें एक नोड पे दो लीव्स है, इसमें एक नोड पे कई सारे लीव्स हैं। तो होल्ड फिलोटेक्सी में हमें याद रखना है एल्स्टोनिया। कौन है? एल्स्टोनिया। ऑपोजिट में हमने ऑलरेडी याद कर लिया, सी और जी एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो कैलोट्रोपिस और गुआवा यहाँ पे है ना। यहाँ पे सी और जी आ रहा है, वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट था, वहाँ पे हमारे पास केसिया और गुलमोहर है। दोनों एग्जाम्पल्स ही चेंज हो गए। यहाँ पे केसिया गुलमोहर थे इम्ब्रिकेट में, यहाँ पे कैलोट्रोपिस और गुआवा है, कैलोट्रोपिक्स और गुआवा है ना। तो सी और जी यहाँ पे, तो याद रखना यहाँ पे कैलोट्रोपिस गुआवा है, वहाँ पे आपका केसिया और गुलमोहर है, राइट। सो कैलोट्रोपिस और गुआवा रहेंगे ऑपोजिट फिलोटेक्सी के अंदर। एंड ऑल्टरनेट के अंदर आपको याद रखना है ऑल्टरनेटिव क्या है। वैसे तो हमारी मिस इंडिया ही सबसे सुंदर है, राइट, बट एक ऑल्टरनेटिव देना है तो हम मिस चाइना को देंगे। किसको देंगे? मिस चाइना को देंगे, है ना। सो मिस चाइना जो है ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, तो ऑल्टरनेट फिलोटेक्सी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारे पास मिस चाइना से क्या आता है? मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज, है ना। मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज ऑल्टरनेट फिलोटेक्सी दिखाएगा। ऑपोजिट में सी और जी, यानी कि हमारे पास कैलोट्रोपिक्स और गुआवा आते हैं, कैलोट्रोपिस और गुआवा आते हैं। होल्ड में एल्स्टोनिया आते हैं। वहाँ पे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में भी सी और जी था, बट वहाँ पे हमारे पास केसिया और गुलमोहर था, वहाँ पे केसिया और गुलमोहर था, यहाँ पे कैलोट्रोपिक्स और गुआवा होता है। अच्छा, एक और चीज़ लिख रखी है, अगर आपके लेंथ ऑफ स्टेमन के अंदर, यानी फिलामेंट जो होता है स्टेमन के अंदर, आपका एंथर होता है एंड फिलामेंट होता है ना। फिलामेंट एक ही फ्लावर में अगर आपके स्टेमन्स जो हैं डिफरेंट साइज के हैं, ड्यू टू द चेंज इन द फिलामेंट्स, डिफरेंट साइज के फिलामेंट्स हैं, वेरिएशन आपको देखने को मिले लेंथ ऑफ स्टेमन में, तो वो हमारे पास देखने को मिलते हैं इन द केस ऑफ सैल्विया एंड मस्टर्ड। कहाँ पे? सैल्विया एंड मस्टर्ड। कहाँ पे देखने को मिलता है? सैल्विया एंड मस्टर्ड। कहाँ पे? सैल्विया एंड मस्टर्ड। सैल्विया एंड मस्टर्ड में वेरिएशन देखने को मिलता है। एक बार सारे एग्जाम्पल्स को बढ़िया तरीके से रिवाइज करेंगे इन जस्ट 2 to 3 minutes, राइट। सो टैप रूट सिस्टम डाइकोट में ज़्यादा, कहाँ पे? मस्टर्ड के अंदर। फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकोट में ज़्यादा, कहाँ पे? वीट में। एडवेंटिशियस रूट के अंदर एक मॉन्स्टर ग्रास के ऊपर बनियन डाल के घूम रहा है, तो फिर मॉन्स्टेरा, ग्रास एंड बनियन ट्री, राइट। रेसमॉस इन्फ्लोरेंस आगे बढ़ती जा रही है। एक्रोपिटल साइमोस हमारी सबसे ऊपर एक बन जाता है, इसकी एक उसकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती, तो बेसिपिटल हो जाता है ये। एक्टिनोमॉर्फिक के अंदर आपका क्या एग्जाम्पल आता है? यानी अगर एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक में ए ग्रेड चाहिए तो डीएमसी दिखानी पड़ेगी, ददूरा, मस्टर्ड चिली। जाइगोमॉर्फिक यानी कि जेड ग्रेड आ रहा है तो फिर प्ले गेम्स एंड वी कूल, है ना। तो हमारे पास आ जाता है पी गुलमोहर, बीन्स एंड केशिया, पी गुलमोहर, बीन्स एंड केसिया। इसके बाद एसिमेट्रिक फ्लावर है आपका कन्ना, है ना, कैना। देन हाइपोगाइनस कंडीशन यानी सुपीरियर ओवरी हमारे को मिलती है चिल्ड्रन बुक्स मस्ती, है ना। सो आपका चाइना रोज, ब्रिंजल एंड मस्टर्ड, है ना। चाइना रोज मस्ती में आपका मस्टर्ड एंड बुक्स, चिल्ड्रन को किससे मस्ती मिल रही है? बुक्स से ही मस्ती मिल रही है। सो चाइना रोज हो गए हमारे पास, मस्टर्ड हो गया एंड ब्रिंजल हो गया। चाइना रोज, मस्टर्ड एंड ब्रिंजल हो गया, है ना। इसके बाद हाफ इन्फीरियर जो कि पेपर पे पढ़ रहे हैं, पीपीआर, है ना, प्लम पीच रोज, है ना। उसके बाद इन्फीरियर जो कि गेम चेंजर स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास आ गया गुआवा, हमारे पास आ गया क्यूकम्बर, खीरा, है ना, एंड सनफ्लावर, है ना। सनफ्लावर का भी कौन सा? रे फ्लोरेट, सनफ्लावर का रे फ्लोरेट, आपका क्यूकम्बर एंड यहाँ पे आपका गुआवा, राइट। एंड यहाँ पे चिल्ड्रन मस्ती बुक से आपको याद रखना चाइना रोज, मस्टर्ड एंड ब्रिंजल, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड ब्रिंजल, प्लम पीच रोज, आपका गुआवा, क्यूकम्बर एंड सनफ्लावर का रे फ्लोरेट। देन वैल्यूएट एस्टिवेशन में मुझे याद रखना था कैलोट्रोपिस। कौन याद रखना है? बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा वैल्यूएट वाला किसके पास है? कैलोट्रोपिस के पास है। ट्विस्टेड कहाँ पे है? चाइनीज लेडी हैज ट्विस्टेड कॉटन, सो चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड ट्विस्टेड एस्टिवेशन है तो कॉटन में भी देखने को मिलेगी, राइट। देन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन की बात करूँ तो सी और जी उल्टे थे, केसिया गुलमोहर, सी और जी केसिया गुलमोहर। वेक्सिलरी हमें पता है पी तो होता है, साथ में बीन याद करना है। एपीपेटल से जुड़ा हुआ है तो ब्रिंजल, फाइलस से यानी पेरियंथ से जुड़ा हुआ है तो लिली, है ना।
देन मोनोएडिल्फस कंडीशन चाइना रोज में एक ही दिखाई देता है। इसके अलावा डाईएडिल्फस कंडीशन मुझे पी के फ्लावर में देखने को मिलता है। पॉली बड़े सारे मुझे देखने को मिल रहे हैं इन द केस ऑफ सिट्रस, क्योंकि बड़े सारे एग्जाम्पल हैं, बड़े सारे आपके वो भी आ गए है ना। एपोकार्पस यानी फ्यूज्ड है, अगर मैं आई एम सो सॉरी, एपोकार्पस यानी फ्री है ना। अगर मैं फ्री हूँ तो मैं कहाँ पे बैठना पसंद करूँगी, रोज, लोटस और माइशेलिया के बीच में। बट अगर अभी करंटली मैं क्या हूँ, पीएमटी से सिनकार्पस कंडीशन के अंदर हूँ, तो पीएमटी यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास पीएमटी में एग्जाम्पल आ जाता है पैपेवर मस्टर्ड टोमेटो, पैपेवर मस्टर्ड टोमेटो, पैपेवर मस्टर्ड टोमेटो, राइट। देन मार्जिनल प्रेजेंटेशन पी में देखने को मिलती है। एक्साइल प्रेजेंटेशन हमें सबको पता है कि लेमन टोमेटो में तो देखने को मिलती है, साथ में एक चाइना रोज याद रखना है ना। देन पेराइटल, पी फॉर पेराइटल, पी फॉर पेरीफ्री, यहाँ पे फॉल सेप्टम बनता है, यूजली तो एक ही लोक्यूल होता है। पेराइटल के अंदर हमने क्या याद रखा था, मैप याद रखना है, मस्टर्ड, आर्जिमोन एंड आपका पेराइटल हो जाता है ना, मस्टर्ड, आर्जिमोन एंड पेराइटल, राइट। फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल में कौन बैठी है, डायन बैठी है, डायंथस है ना। क्या हाथ में ले रखा है, प्रिमरोज ले रखा है, डायंथस और प्रिमरोज हो गए। बेसल में आपका बेसिक से फ्लावर्स के नाम दे दो, एक ही ओव्यूल बनता है जिसके अंदर सनफ्लावर हो गया आपका और मैरीगोल्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया और मैरीगोल्ड हो गया। देन बेसल प्रेजेंटेशन सिंपल होगी। ड्रूप फ्रूट हमें पता है, कोकोनट वाला एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी ने, एक मांगो का दे रखा है। एंडोस्पर्मिक सीड सिर्फ और सिर्फ डायकोट में कैस्टर के अंदर देखने को मिल रहा है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मुझे देखने को मिल रहा है पीबीजी, पबजी के अंदर, यानी पी बीन्स और ग्राउंडनट, पी बीन्स और ग्राउंडनट है ना। इसके बाद मोनोकोट का सीड का एग्जाम्पल एक दे रखा है मेज का, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जिसका पिनेटली कंपाउंड लीफ यानी छोटे छोटे से लीफ बन गए नीम में, पामेटली सिल्क कॉटन में। ऑल्टरनेट फिलोटेक्सी है, ऑल्टरनेटिव कौन है, मिस चाइना है ना। तो मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज। देन ऑपोजिट फिलोटेक्सी किसमें, सी और जी के अंदर, यानी कि यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल आ जाएगा कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। देन होल्ड के अंदर हमारे पास एल्स्टोनिया आ जाता है। वेरिएशन इन दी लेंथ ऑफ स्टेवन मुझे देखने को मिलता है सेल्विनिया एंड मस्टर्ड के अंदर है ना। एक बार फिर से इसे रिवाइज करते हैं, पता है कैसे याद करेंगे, अब टेप लगा देती हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, राइट। सो यस, अब इसको एक बार रिवाइज करते हैं इस तरीके से, लास्ट टाइम है, ध्यान से देखो क्या है। टैप रूट सिस्टम कहाँ पे देखने को मिलता है, यूजुअली डाइकोट्स में, मस्टर्ड एग्जाम्पल। फिर फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकोट्स में, वीट एग्जाम्पल। एडवेंटिशियस एक मॉन्स्टर ग्रास पे है, बनियन ट्री है ना। सो बनियन ट्री, मंस्टेरा एंड ग्रास है ना। रेसमोस आगे बढ़ता जा रहा है, एक्रोपिटल। साइमोस पीछे रह गया, बेसिपिटल है ना। देन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स, जहाँ पे आपके ए ग्रेड मुझे चाहिए, तो डीएमसी है ना। डीएमसी में क्या था, दतूरा, मस्टर्ड एंड चिली, दतूरा, मस्टर्ड एंड चिली। जाइगोमॉर्फिक यानी कि बेसिकली प्ले गेम्स एंड बी कूल, तो यहाँ पे क्या था, पी गुलमोहर, ब्रिंजल एंड बीन एंड केशिया, सॉरी, पी गुलमोहर, बीन एंड केशिया, पी गुलमोहर, बीन एंड केशिया के अंदर, राइट। देन एसिमेट्रिकल फ्लावर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका केना आ गया था एग्जाम्पल में, राइट। हाइपोगाइनस में सुपीरियर है ना, तो आपकी चिल्ड्रन मस्ती बुक्स, तो चाइना रोज, मस्टर्ड एंड ब्रिंजल आ जाता है ना। देन पीपीआर आपके हाफ इन्फीरियर वाला कंडीशन हो गया, यहाँ पे आपके पेपर में पढ़ाई हो रही है, सो आपका पीच, प्लम एंड रोज आ जाते हैं। देन गेम चेंजर स्टूडेंट्स के अंदर गुआवा, क्यूकम्बर एंड सनफ्लावर की फ्लोरेट्स आ जाती हैं। एपीगाइनस कंडीशन हो गई ये वाली, एंड ये आपकी हाइपोगाइनस हो गई, राइट। देन वेलवेट एस्टिवेशन की बात कर रही हूँ। वेलवेट एस्टिवेशन सिंपल सा एग्जाम्पल था आपका कैलोट्रोपिस है ना, जो हमें याद रखना था। ट्विस्टेड के अंदर आपका चाइनीज लेडी है, ट्विस्टेड कॉटन, तो चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन आ जाता है। इम्ब्रिकेट में सी और जी थे, केशिया और गुलमोहर है ना। वेक्सिलरी में पी और बीन थे। एपी पेटलस कंडीशन है, यानी कि पेटल के साथ अटैच्ड है, तो ब्रिंजल। अगर आपके पेरियंथ साथ जुड़े हैं तो एपीफाइलस यानी कि लिली है ना। मोनोएडल्फस कंडीशन यानी एक ही दिखाई दे रहा है मुझे बाहर, तो चाइना रोज के अंदर। डायएडल्फस पी के
अंदर, एंड पोलियोडेल्फस सिट्रस के अंदर था। एपोकार्पस कंडीशन कहाँ पे थी, यानी कि अगर मैं फ्री होती तो मैं कहाँ पे प्रेजेंट होती, रोज़, लोटस और माइशेलिया के साथ, है ना। सिनकार्पस पीएमटी से जुड़ी हुई हूँ तो फिर मैं अभी प्रेजेंट हूँ पैपेवर मस्टर्ड एंड टमाटो के साथ प्रेजेंट हूँ, है ना। अभी मैं जुड़ी हुई हूँ तो मैं कहाँ पे प्रेजेंट हूँ, पैपेवर के सामने, टोमेटो और मस्टर्ड के सामने प्रेजेंट हूँ, राइट। सो मार्जिनल प्रेजेंटेशन पी हो जाता है। एग्जाइल के अंदर आपका लेमन टमाटो तो सबको याद रखना है, यहाँ पे मल्टीलोक्यूलर ओवरी होती है, एंड चाइना रोज हमें याद रखना था यहाँ पे, है ना। देन पेराइटल में पेरीफ्री पे बनता है, फुल सेप्टम बन सकता है, तो 2 लग सकते हैं, वैसे यूजली एक ही आपका लोक्यूल प्रेजेंट होता है। पेराइटल में मुझे याद रखना था मैप, यानी मस्टर्ड आर्जिनमोन, है ना। देन फ्री सेंट्रल में आपका डायन बैठी थी, कहाँ पे, प्रिमरोज लेके, तो डायंथस और प्रिमरोज आ गया। बेसल में एक ही आपके पास बेसिक से फ्लावर बोल दो, एक ही ओव्यूल बनेगा। बेसिक से फ्लावर्स कौन से, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर हो गए, है ना। देन बात करूँ ड्रूप फ्रूट, आपका मैंगो और कोकोनट हो गए। एंडोस्पर्मिक सीड एक ही एग्जाम्पल है, कैस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड आपके पबजी हो जाते हैं, तो पी बीन्स, ग्राउंडनट, ग्राम हो गए, है ना। देन मोनोकोट सीड की एग्जाम्पल की बात करूँ तो मेज का डायग्राम दे रखा है आपके, है ना। पेनेटली कंपाउंड लीफ तो नीम हो गया, पामेटली में सिल्क कॉटन हो गया। ऑल्टरनेट फिलोटेक्सी कहाँ पे देखने को मिली, MS चाइना, यानी चाइना रोज, सनफ्लावर एंड मस्टर्ड, है ना। आपका चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर के अंदर मुझे देखने को मिला, राइट। देन ऑपोजिट फिलोटेक्सी आपका C और G अगैन आ गए, है ना। यहाँ पे आपके पास क्या है, केलोट्रोपिस एंड गुआवा। देन बात करूँ होल्ड फिलोटेक्सी के अंदर तो एल्स्टोनिया आ गया। वेरिएशन इन दी लेंथ ऑफ स्टेमन की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास सेल्विनिया एंड मस्टर्ड आ जाते हैं। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।